संग्राम सेनानियों के, ऐसे भारत मां के सपूतों के बल पर ये देश की आजादी मिली थी। और हम सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, जो देश, जो समाज अपने पूर्वजों की गौरव गाथा को याद नहीं करता, वो देश और समाज लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। और इसलिए ये मां भारती की गोद में राघवेंद्र सिंह जी जो बात कर रहे थे, मैं डुमरियागंज में, सिद्धार्थनगर में मुझे बहुत बार आने का मौका मिला है, लेकिन डुमरियागंज के चौराहे चौराहे पर जिस प्रकार से अलग अलग स्तंभों के माध्यम से भारत के चाहे तिरंगे झंडे को लहराने का मामला है, या अलग अलग महापुरुषों के नाम पर गेट बना करके एक राष्ट्रवाद की अलग जगाने का काम डुमरियागंज के क्षेत्र में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं, ये राष्ट्रवाद की अलग और राष्ट्रवाद के झंडे को लेकर के चलने वाले लोगों के इतिहास को हम सबको जानना चाहिए। भगत सिंह का बसंती चोला पुनः रंगा देंगे, बहुत दिनों से सोए राणा शेखर शिवा जगा देंगे, लाल बहादुर लाल लहू से मां का ढाल सजाएंगे, राजगुरु अशफाक समर में अंगारे बरसा देंगे, उतर स्वर्ग से सरहद पर अब्दुल हमीद जग जाएगा, राष्ट्रवाद की अलग जगह दे, आतंकवाद स्वयं मिट जाएगा। और आगे बढ़ाने का काम डुमरियागंज के नौजवानों के, डुमरियागंज के कार्यकर्ताओं के, डुमरियागंज के राष्ट्रभक्त लोगों के साथ मिलकर के जिस अभियान को आगे बढ़ाने का काम मैं पिछली बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ डुमरियागंज के कार्यक्रम में आया था। और उस कार्यक्रम में राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने अमरगढ़ के शहीदों की बात को उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था शहीदों के सम्मान में जितना हो सकता है राज्य सरकार उससे आगे बढ़कर काम करने वाली है। और मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे सिद्धार्थनगर जनपद में आज अमरगढ़ के शहीदों के सम्मान में जो यात्रा निकालने का काम हुआ है, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। आप कल्पना करिए, मैं जब उतर रहा था बंदे से तो राघवेंद्र जी ने गाड़ी रुकवाई, एक वहां पर मजार है, इन्होंने कहा जरा इसको देख लीजिए। मैं जाकर के वहां पत्थर पर देखा, खुदा हुआ लिखा हुआ है 26 नवंबर 1958। एक अंग्रेज अफसर किंग्सफोर्ड जो आतताई था, जो भारतीयों पर कहर बनकर के टूट पड़ता था, लोगों की हत्याएं करता था, उस अंग्रेज अफसर किंग्सफोर्ड को यही डुमरियागंज के सिद्धार्थनगर के नौजवानों ने उसके सीने पर गोली मार करके उसको देश के बाहर कर दिया था, उसको दूसरी दुनिया में भेजने का काम किया था। वो अंग्रेज अफसर किंग्सफोर्ड का वो वहां पर आज भी मजार वहां पर बना हुआ है। और जिस बात का जिक्र राघवेंद्र सिंह जी ने किया, उस समय 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे के नेतृत्व में, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, तात्या टोपे के नेतृत्व में जो पूरे देश में हुई थी, वो क्रांति, उस क्रांति में 3.5 लाख लोग मारे गए थे। 1857 की वो क्रांति धीरे धीरे बुझ गई थी, लेकिन उस क्रांति को 1 साल तक आगे बढ़ाने का काम 1858 में अमरगढ़ में यहाँ के नौजवानों ने आगे बढ़ाने का काम किया था, जिसमें 80 से अधिक लोग शहीद हुए थे। और ठीक कहा राघवेंद्र जी ने, यहाँ राप्ती नदी बहती थी, राप्ती नदी में सैकड़ों लोग, अंग्रेजों की गोलियां चलती रही, जब तक उनके बाल काले दिखाई देते रहे, सैकड़ों लोग राप्ती नदी में डूब गए थे। इतना संघर्ष का इतिहास, इतना क्रांतिकारी इतिहास, ये सामान्य इतिहास नहीं है। कोई हो सकता है वो सिद्धार्थनगर के केवल नौजवान न रहे हों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगहों से जिनके सीने में मां भारती के प्रति प्रेम था, वो आकर के उस लड़ाई को यहाँ आगे बढ़ा रहे होंगे। उन सब लोगों ने बलिदान दिया देश के लिए। गोरखपुर में जब कोई शाहजहांपुर का रहने वाला नौजवान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के रहने वाले थे,
गोरखपुर के जिला जेल में उनकी फांसी हुई थी। गोरखपुर में आप जाएंगे तो घंटा घर होते हुए राजघाट तक उनकी अंत्येष्टि हुई थी 19 दिसंबर 1927 को। राजघाट पर उस समय गोरखपुर की आबादी बहुत कम थी, लेकिन उस समय भी 1 लाख से अधिक लोगों ने अपने उस प्राण प्रिय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अंत्येष्टि में भाग लिया था। और मैं मानता हूं कि इस देश का हर नौजवान, इस देश का हर क्रांतिकारी, इस देश का हर वो व्यक्ति जिसने मां भारती के लिए अपना बलिदान दिया, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक शायर थे। और उन्होंने